आज मुझे आप लोग से कुछ चीज़ें शेयर करनी है। आई होप कि जो भी एस्पिरेंट होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे गवर्नमेंट एग्जाम्स की, वो मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट्स थे जो मैं अपने ग्रेजुएशन में, स्कूल्स में, डिबेट वगैरह का मुझे मिला हुआ था। तो मैं बताती हूँ कि इसकी कहानी क्या है, मैं क्यों दिखा रही हूँ इसे। तो इन सब सर्टिफिकेट्स को ना मैं अपने जो मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, उसमें रखी हुई थी। तो जब मेरे 1-2 मार्क्स से नहीं निकलते थे एग्ज़ाम और मुझे फिर से फॉर्म फिल करना होता था और मैं फिर से डॉक्यूमेंट खोलती थी ना, तो इन सर्टिफिकेट्स को देख के मुझे बहुत दुख होता था। मुझे इतनी चिढ़ हो गई थी इनसे कि मैं इन सब डॉक्यूमेंट्स को निकाल के अपनी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट रखी हूँ उससे निकाल के एक पतली सी फाइल में शिफ्ट कर दी थी कि मैं इनको देखूँ ना और मुझे दुख ना हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपका एग्ज़ाम्स नहीं निकलता है, कभी इस जो ये सब सर्टिफिकेट्स हैं, इन्हें पाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहा करती थी। जब मिला था तो बहुत खुश थी, घर पे आके बताई थी कि मुझे सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। लेकिन एक टाइम आता है कि जब हमारा एग्ज़ाम नहीं निकलता, तो इससे देख के मुझे चिढ़ हो गई थी। फिर आज जब एक छोटा सा एग्ज़ाम निकल गया है, तो अब फिर से मैं इसे देख रही हूँ तो मुझे खुशी हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने दिमाग में कोई भी चीज़ लेके बहुत ज़्यादा हावी नहीं हो जाना है कि नहीं मुझे यही करना है, क्योंकि मुझे समझ है कि कहना आसान होता है कि किसी भी चीज़ को लेके अपने दिमाग में मत बैठाओ। आजकल जो सोसाइटी प्रेशर है, पैसे कमाने हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए और कुछ ऑप्शन है नहीं, तो इसके लिए बहुत बच्चे सब चीज़ें छोड़ देते हैं। ऐसा मेरे साथ भी था। अब सब चीज़, जो चीज़ें अच्छी लगती थी पहले, जो सर्टिफिकेट्स देख के खुशी होती थी, अगर फ्रेंड्स के साथ जाके बाहर एंजॉय करना अच्छा लगता था, कुछ टाइम के बाद वो अच्छा नहीं लगने लगा। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि किसी भी चीज़ को अपने दिमाग से, हैप्पीनेस से कनेक्ट करके नहीं चलना है। सब चीज़ टेम्पररी है, सब चीज़ टेम्पररी है। कभी इन सर्टिफिकेट्स को देख के मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं दिखा भी देती हूँ कौन कौन सा सर्टिफिकेट है। ये स्काउट गाइड का है मेरा, ये सेमिनार हॉल का है, सेमिनार हॉल में डिबेट किया था उसका है। फिर ये संस्कृत हैंड राइटिंग में लिया था कंपटीशन, उसका है। फिर ये क्या है, इंटर्नशिप किया था, एक डिप्लोमा था, उसका है। फिर ये सड़क सुरक्षा जागरूकता पे डिबेट में, इसमें कोई प्राइज़ नहीं आया था बट पार्टिसिपेट किया था इसलिए मिला हुआ है। और ये है, ये रंगोली कंपटीशन में प्राइज आया था, डीएवी से पुलिस लाइन में हम लोग बनाए थे, उसका है। और ये ग्रेजुएशन में 3 साल फर्स्ट पोजीशन है, तो उसका है। तो यही मैं बताना चाह रही थी कि मैं जब इन्हें देखी हूँ तो मुझे ये लगा है कि कभी इन चीज़ों को मुझे बहुत खुशी हुई देख के, फिर कभी जब एग्ज़ाम्स नहीं क्लियर होते दुख हो रहा था, इसको निकाल के अलग शिफ्ट कर दी थी। फिर आज देख रही हूँ तो मुझे खुशी हो रही है। तो जो भी लोग हैं अदर चीज़ों में अच्छे हैं, जैसे डांस में हो गया, रंगोली में हो गया, डिबेट में हो गया, हैंड राइटिंग में हो गया, तो उन चीज़ों को ना थोड़ी देर के लिए आप साइड कर दो। एकदम डेडिकेशन के साथ अपने एक एग्ज़ाम टारगेट करके निकाल लो, फिर ये चीज़ें इंजॉय करो, फिर मज़ा आएगी। जो भी आपकी हॉबी है उसको इंजॉय करते रहो और किसी चीज़ को लेके चलो नहीं। और सीडीपी में बताया गया है कि हमें कोई भी एक टारगेट अचीव कर लेने के बाद चुपचाप नहीं बैठना है, वो बिल्ली वाला होगा, पावला वाला बैठना नहीं है। क्योंकि अगर आप टारगेट अचीव कर लिया और बैठ गए तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आपके अंदर एक टारगेट को पाने के बाद अराउजल होना चाहिए नेक्स्ट को करने के लिए। अराउजल आएगा, फिर आप टारगेट शिफ्ट करोगे, फिर उसके लिए हार्ड वर्क करोगे, फिर टारगेट अचीव होएगा। फिर अगर उस पर फिक्स हो गए तो फिर वो आपका लो कर्व कर्व जो ऐसे जिगजैग चलता है, कभी अप कभी डाउन, तो डाउन पे आता है तो वहाँ पे पेशेंस रखना है, जो कि ज़्यादातर लोगों में नहीं होता, मेरे अंदर भी नहीं है। तो फिर जब अप आता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे शिफ्ट होके स्थिर से नहीं रहना है, फिर उस पर भी मेहनत करनी है। आई होप मैं बता सकी होंगी कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। थैंक यू।